नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आगामी चुनाव को लेकर के पार्टियां एक्शन मोड में हैं। बैठकें, यात्राएं और रैलियां पूरे प्रदेश में शोर मचा रही हैं। सभी पार्टियां जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। तरह तरह के वादे भी इस दौरान किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस भी पूरी तरह से जुट गई है। साथ ही आपको बता दें कि एक तरफ लेकिन कांग्रेस अलग अलग गुटों के हिसाब से प्रचार कर रही है। एक तरफ हुड्डा गुट घर घर कांग्रेस अभियान चला रहा है, तो दूसरी तरफ एसआरके गुट की संदेश यात्रा करनाल और पानीपत पहुंची। करनाल में कुमारी सैलजा, किरण चौधरी ने यात्रा का नेतृत्व किया, तो वहीं पानीपत में रणदीप सुरजेवाला ने यात्रा का नेतृत्व किया। और दोनों ही जगहों पर कांग्रेसी नेताओं ने सरकार को घेरा। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के राज में कोई विकास नहीं हुआ, अगर कुछ बड़ा है तो सिर्फ क्राइम। कुमारी सैलजा ने कांग्रेस की गुटबाजी पर जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई संगठन या संस्था भी होती है तो उसमें भी अलग अलग पद होते हैं और सभी लोग अपने दायित्वों के हिसाब से कार्य करते हैं। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी में गुटबाजी से इनकार किया है। कांग्रेस के अलग अलग गुटों के अलग अलग कार्यक्रम पर हुड्डा ने कहा कि सभी को यात्रा निकालने का हक है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए क्या पार्टी आने वाले चुनाव में जनता के दिल में जगह बना पाएगी? क्या जरूरत है और क्या बदहाली है। अब जाएंगे देखेंगे क्या 10 साल में इन्होंने प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। लोग इनको जवाब दे देंगे। लोगों में जाने की हिम्मत तो करें। आप लोग इस बार जो हाईकमान फैसला करेगी वो हमारा तो फ्यूचर वही करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव नीलोखेड़ी से मैम ये भी हाईकमान फैसला। ये सैकड़ों की संख्या में नौजवान यहाँ खड़े, हमारी बेटियां भी, बेटे भी हैं, छोटे भाई भी, सैकड़ों नौकरियों के लिए दरख्वास्त देते और भाजपा जजपा सारी नौकरियां मंडी में बेचती। पानीपत के स्कूल के अंदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के स्कूल के अंदर से और इन्हीं सब मुद्दों पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। ब्रिजेंद्र नेहरा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी नीरज जी आपके साथ। जिस तरीके से प्रदेश की अगर बात करें, हरियाणा की, तो गुटों के हिसाब से कांग्रेस प्रचार कर रही है, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं। बाहरी तौर पर आप कहते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो साफ तौर पर जिस तरीके से एसआरके गुट ने आज प्रचार किया, संदेश रैली जो आपकी निकल रही है, संदेश यात्रा, उसमें अलग अलग जगहों पे लगातार यात्रा निकाली जा रही है, तो ऐसे में प्रदेश प्रभारी का जो आदेश था, जो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि घर घर कांग्रेस ही अधिकृत यात्रा है, ये उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसे में कैसे लगता है कि आने वाले चुनाव में जनता के दिलों में आप जगह बना पाएंगे? बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा परिवार है, ये इसकी बड़े परिवार है, सबको मेहनत करनी पड़ती है, वो भी कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं। ये एसआरके नाम आपका दिया हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से कितने नाम दिया, कि क्या मतलब है वो? तो ये अलग सी जो रैली है संदेश यात्रा, ये क्यों निकाली जा रही है, ये बताइए। चलिए, ये जन संदेश यात्रा है, ये कांग्रेस का प्रोग्राम है, कांग्रेस का दोनों यात्रा चल रही है, जन संदेश यात्रा और तो बावरिया जी ने तो कहा था कि ये कोई अधिकृत प्रोग्राम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, तो अधिकृत प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने कांग्रेस सरकार का ही प्रोग्राम है और कांग्रेस के आदेश पे ये प्रोग्राम चल रहा है। उन्होंने बकायदा लेटर जारी किया था। वो उनको बोलते हैं, अगर ऐसा होता तो उनको बोलते हैं, वो भी तो कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडर है, कोई छोटे मोटे लीडर कोई है, वो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पता नहीं हमारी यात्राओं से चाहे हमारा कोई लीडर निकाले, चाहे हम निकालें, चाहे हुड्डा साहब निकालें, चाहे शैलजा मैडम निकालें, चाहे रणदीप साहब निकालें, चाहे कुमारी वो निकाले, किरण, पता नहीं इनको क्या दिक्कत है सरकार को। ये तो सरकार में है, ये हमारे कांग्रेस का मामला, इनको क्या दिक्कत हो रही है? इनको हमारी यात्रा में ज्यादा दिलचस्पी है, अपने कामों में दिलचस्पी नहीं है। जो उन्होंने आज हरियाणा का बेड़ागर कर दिया, हरियाणा कहां से कहां ला दिया, आज जनता हरियाणा को याद कर रही है। मेरा कहना है कोई गुटबाजी नहीं है, सब कोई कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। देखो, एक परिवार बड़ा होता है तो वो पहले का टाइम लगता है, तो ये बताइए, ठीक है, परिवार में सब परिवार में काम कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, तो क्या घर घर कांग्रेस के तहत वो मैसेज नहीं पहुंचाया जा सकता जो संदेश यात्रा के तहत पहुंचाया जा रहा है?
तो जन संदेश यात्रा भी, घर घर कांग्रेस, दोनों ही प्रोग्राम चल रहे हैं। जन संदेश यात्रा भी चल रही है, घर घर कांग्रेस भी चल रहे हैं। आप देखिए हर प्रोग्राम में हरियाणा के सबसे बड़ी सफलता मिल रही है, सबसे ज्यादा भीड़ आ रही है, सभी रैलियों में ज्यादा भीड़ आ रही है। यानी बीजेपी के कंपेयर करो, उनकी कुर्सियां खाली हैं। अब इन्हीं को इसी बात से दिक्कत है कि कांग्रेस का कुंभा बढ़ता चला जा रहा है। कल भी SRK ने कोई ज्वाइनिंग कराई है। हुड्डा साहब और कांग्रेस हुड्डा साहब तो हर रोज ज्वाइनिंग कराते हैं। मुझे समझ नहीं आता सरकार को इसमें क्या दिक्कत है, सरकार को इसमें क्या दिलचस्पी है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं सरकार को क्या दिक्कत है। ब्रिजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से आपने ये अपनी चिंता करे ना बीजेपी सरकार। ठीक है नीरज जी, ब्रिजेंद्र नेहरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जान लेते हैं क्या सरकार को दिक्कत है। ब्रिजेंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो हाल ही में बाबरिया जी ने एक लेटर जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अधिकृत जो यात्रा या रैली है वो सिर्फ घर घर कांग्रेस है। अब इस बीच जो SRK गुट इसको कहा जा रहा है, उसकी रैलियां जो है वो निकली है। करनाल की बात करें चाहे पानीपत में कहे, तो ऐसे में क्या कुछ रिएक्शन आपका रहेगा? देखिए ज्योति जी, ये कोई पहली बार नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ये भयंकर गुटबाजी है आपस में जो, लेकिन वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं है, कुछ नहीं, हमारा बड़ा परिवार है। देखिए ज्योति जी, पिछले लगभग 15 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं है और लगातार जब भी इनमें आपस में गुटबाजी होती है, आपस में खेमेबाजी होती है, तो इसी तरह के बयान ये लोग देते हैं। लेकिन किसी भी पार्टी के अंदर प्रदेश प्रभारी का दायित्व एक सम्मानित दायित्व होता है। जब प्रदेश प्रभारी ये कहता है कि ये काम अधिकृत काम है और इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा, और उसके बावजूद भी सुरजेवाला जी का ग्रुप अलग तरीके से जिस तरह से यात्रा निकाल रहा, साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी में यह आपस की लड़ाई है, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता नहीं मानते और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इनको नेता नहीं मानते, तो आपस के अंदर इनकी लड़ाई है। जनता ये सब देख रही है। जो लोग आपस में समन्वय नहीं बना सकते वो हरियाणा के विकास के बारे में कैसे सोच सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से ये जो INDIA इनका जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन एक तरह से कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ा रहा है। आप देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहीं आप पार्टी के केजरीवाल जी कहते हैं कि पंजाब में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। यूपी में अखिलेश यादव जी कहते हैं कि कांग्रेस को एक सीट नहीं देंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में नीतीश कुमार यही बात कहते हैं। तो जब ये कांग्रेस पार्टी को सीट नहीं देंगे लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव में, तो इस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान को इनका गठबंधन के जो सहयोगी दल है वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज मुझे बताइए, तीन जो बड़े राज्य हैं वहां पे कांग्रेस पार्टी को करारी हार, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी इनको हार मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की जनता के आशीर्वाद से, और जब से इन 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार मिली है, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आज भगदड़ का माहौल है। पिछले लगभग 1 सप्ताह में 1 दर्जन से ज्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और अभी जो पहले कांग्रेस में थे फिर आप पार्टी में गए अशोक तंवर जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 2000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आज, मैडम कंप्लीट कर रहा हूँ, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6000 पुलिसकर्मियों की भर्ती को मंजूरी दी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर ये पहली ऐसी सरकार है हरियाणा के इतिहास में जिसने 1,20,000 बेरोजगार युवाओं को योग्यता और ईमानदारी के आधार पर निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरी दी है। 60,000 भर्ती प्रक्रिया भी चली हुई है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, चाहे वो सड़क है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय में हमने काम किया। ठीक है विजेंद्र जी, आपके पास लौटूंगी, आपको फिर समय दिया जाएगा। मैडम कंप्लीट कर रहा हूँ। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जनता के आशीर्वाद के भरोसे पे 2024 के लोकसभा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी और कांग्रेस पार्टी को फिर से धूल चटाएंगे जैसे 2 चुनाव। ठीक है, ये आने वाला समय बताएगा। विजेंद्र जी आपके पास लौटूंगी, आपको दोबारा समय दिया जाएगा। ओंकार सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। ओंकार सिंह जी, जिस तरीके से प्रदेश की अगर बात करें और कांग्रेस की उस पर बात करें तो गुटों के हिसाब से प्रचार हो रहा है। ऐसे में एक तरफ बाबरिया जी ने लेटर जारी करके कहा था कि घर घर कांग्रेस ही अधिकृत यात्रा है, और अब दूसरी तरफ SRK गुट फिर से अपनी रैली निकाल रहा है, संदेश यात्रा निकाल रहा है। क्या कुछ इस पर इनेलो कहना चाहेगी? देखिए ज्योति जी, ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस में आपसी फूट है। क्या मेरे भाई नहीं मान रहे, लेकिन इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन लोकतंत्र है, प्रत्येक पार्टी अपना स्वतंत्र है, प्रत्येक पदाधिकारी स्वतंत्र है, लेकिन पदाधिकारियों को अपने उच्च अधिकारियों को कहना तो मानना पड़ता है। लेकिन जैसा देखा गया, बाबरिया जी ने एक लेटर निकाला, SRK ग्रुप ने उस लेटर को कोई अहमियत नहीं दी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। हाँ, जब एक राजनीतिक दल पब्लिक लेकिन ये तो कह रहे ना कोई लेटर निकाला, कोई आदेश नहीं दिया उन्होंने। नहीं,
देखिए, जब पब्लिक डोमेन में कोई पार्टी काम करती है तो उसकी फुट का खमियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कांग्रेस की पोजीशन अच्छी थी, उसके बावजूद बीजेपी जीत गई। इसका मुख्य कारण वहां पे भी कांग्रेस की फूट का था। अगर यही हाल यहाँ पर रहता है तो मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस का कुछ यहाँ पे रह पाएगा। और ऐसे में जब बीजेपी और जेजेपी का पूरा विरोध है हरियाणा में, एकमात्र दल जिसका अपना संगठन है और जो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगा वो इंडियन नेशनल लोक दल है। और हमें इसमें फायदा है, नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में अपना फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, जनता का फायदा नुकसान भी देखना पड़ता है। कांग्रेस एक बड़ा दल है, अगर कांग्रेस फूट का शिकार हो रही है तो देश की जनता जो भुगत रही है उसका मुख्य कारण कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस एकजुट होती, आज बीजेपी मनमानी ना कर सकती। आज जैसे जिस तरह से ये हर तरह के नए कानून ले आते हैं, कभी 3 कृषि बिल ले आते हैं, कभी ट्रक ड्राइवरों का कानून ले आते हैं, ये मनमर्जी इसीलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होते हुए कांग्रेस कमजोर है। हरियाणा में देख लीजिए, 31 एमएलए हैं कांग्रेस के, अब 30 रह गए। अगर 30 एमएलए एकजुट होते तो बीजेपी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती। लेकिन हरियाणा में भी बीजेपी मनमार्जी करती है, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी परिवार पहचान पत्र, नए नए पोर्टल लेके आती है। कोई विपक्षी कांग्रेस वाला इस पर कोई कटाक्ष नहीं करता। इंडियन नेशनल लोक दल का मात्र एक विधायक है, लेकिन वो एक विधायक सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता की प्रत्येक समस्या को बहुत ही संजीदगी से रखते हैं और उसे हल करने का कोशिश करते हैं। ठीक है ओंकार सिंह जी। नीरज जी, आप पे वापस आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने दोनों को सुना और आप इनकार कर रहे हैं कि कोई लेटर जारी नहीं किया था, हालांकि आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन दोनों पार्टियों का कहना है और साथ ही इनेलो का खासकर ये कहना है कि अगर आप एकजुट होते तो बीजेपी अपनी मनमानी नहीं चलाती और भगदड़ का माहौल है, सीधे तौर पर बीजेपी कह रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। विधानसभा में जब भी मौका होता है हमारे प्रतिपक्ष नेता हुड्डा साहब और हम जितने हमारे एमएलए हैं सब मुद्दा उठाते हैं, आपने देखा है। उसमें से एक हमारे विधायक जी नीरज शर्मा जी ने कितना बड़ा मुद्दा उठाया था, 200 करोड़ घोटाले का। वो अब भी धरने में बैठे हुए कपड़े कफन पहन के घूम रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हमने बीजेपी के खिलाफ हमेशा जो भी मुद्दा उठाया बड़े जोर शोर से उठाया। अब वही नहीं मानता, हमें जो विधानसभा से प्रोटोकॉल के तहत जाना ही पड़ता है और आवाज उठानी पड़ती है। बाकी बीजेपी को भी बताना चाहूंगा, ये जो बीजेपी सरकार हवा में बातें कर रही है कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, अपने 5 साल का 9 साल कार्यकाल देखे ना, बेरोजगारी दर क्या थी, 2 लाख पद खाली पड़े हैं। इनकी एक संस्था है जिन्होंने रिपोर्ट की थी कि भाई 2 साल में बेरोजगारी दर क्या थी। जब हम 2014 में छोड़ गए थे बेरोजगारी दर 2.4 थी और इनके सरकारी आंकड़े के अनुसार 9.4 है। ये अपने आंकड़ों की नहीं मानते। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है तो चलो प्राइवेट एजेंसी है, 34% बेरोजगारी थी, 2014 में 4% थी। ये किसी भी आंकड़े नहीं मानते। ये सब आंकड़े इनके बीजेपी के अपने बनाए गए हैं। कृषि कानून में क्या हुआ, 750 किसानों को मारा इन्होंने। बाद में मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी, बैक टू पवेलियन आना पड़ा। अभी एक वो हिट एंड रन का कानून था, उसे में वापसी आना पड़ा। ये तरह तरह की बात अपनी भी नहीं बात करते हैं। हरियाणा में इन्होंने हर वर्ग को पीटा है। कौन सा वर्ग है जो छूता नहीं है, जिसने लाठी ना खाई हो? डॉक्टर हो, आंगनबाड़ी हो, कर्मचारी हो, सब इनसे पहचान है। ये घबराए हुए हैं। हमारी पार्टी में आप देखिए कितनी भर्ती हो रही है, दूसरे पार्टी से टूट के आ रहे हैं। इनका कोई अपना जनाधार नहीं है। ये सिर्फ वो तो ठीक है, दूसरी पार्टी साइड, लेकिन अपनी पार्टी के तो बिखर रहे हैं, अपनी पार्टी के बिखर रहे हैं। तो हम भी तो अपनी पार्टी कर रहे हैं। इनको अपनी पार्टी, हमारी पार्टी में दिलचस्पी क्या? अगर हमारे में थोड़ी हल्की फुल्की गुटबाजी भी है वो दूर कर लेंगे। आप मान रहे हैं गुटबाजी है, हल्की फुल्की परिवार में थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है। मैं ये बात कह रहा हूं आपको, ये तो परिवार में भी होती है। उसमें क्या इनके नहीं होती क्या? इनके कितने नेता नाराज होकर चले गए? मैं ये कहूंगा ये वो पार्टी के साथ ही नहीं है। कोई अगर नेता छोड़ जाए तो आप इसको क्या बोलोगे? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस बड़ी जन समर्थन से सरकार बनाएगी। आप हमारी रैलियों में भीड़ देखो, कांग्रेस सरकार बनेगी। मैं सही कहना चाहूंगा बीजेपी वालों, आप अपने हरियाणा कार्यकाल देखें। आप जो हमें बात चल रही है, आपने कुछ नहीं किया। सारी बातें सिर्फ पाइपलाइन में है। पाइपलाइन से कोई भी योजना बाहर नहीं आ पाई। पाइपलाइन के आगे आप ताला लगा के बैठ गए, उस ताले खोलना नहीं चाहते। पिछले दिनों डॉक्टर हड़ताल पे थे। सारी संस्थाएं सुधार का बेड़ा कर किया हुआ आपने। आप कहते हैं हरियाणा हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। दूसरी बार सरकार किससे कहने बनाई आपकी? आप कह रहे 75 पार जाएंगे। आपको सारा लेना पड़ा जिन्होंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। आप बताइए कैसे जीतेंगे? हमने जनता के बीच जा रहे हैं, हमारे सारे नेता जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता की बात समझ रहे हैं। जनता कांग्रेस को चाह रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। ठीक है नीरज जी। विजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, हल्की फुल्की गुटबाजी है, परिवार में भी होती है, क्या कुछ जवाब देंगे?
ने कहा कि, और उन्होंने खासतौर पर कहा कि बीजेपी अपने बनाए आंकड़े दिखाती है, सच्चाई कुछ और है। देखिए ज्योति जी, आजकल तो बहुत तेजी से सारी सुविधाएं, सारे आंकड़े उपलब्ध हमारे पास हो जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। आप कोई भी देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी आंकड़े जारी करती है, जो भी योजनाएं ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी चलाते हैं, उनको केंद्र सरकार भी लागू करती है और कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वो भी हरियाणा प्रदेश की योजनाओं को लागू करते हैं, चाहे वो स्वामित्व योजना हो, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की योजना हो, चाहे सरकारी नौकरियां ईमानदारी और योग्यता से देने का मामला हो। ये सारी योजनाओं को कांग्रेस शासित प्रदेश सर आप एक बात बताइए, 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी? मैं भैया आपसे 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी? कांग्रेस के प्रवक्ता ने डिबेट में ये माना है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है। मैं कहता हूँ गुटबाजी नहीं, भयंकर गुटबाजी है। सर आप मेरी बात को जवाब दिए, जब आप सरकार छोड़ के थे, हम 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी? भैया आपके मेरे पे पूरा डाटा है, मेरे पे पूरा डाटा है। लड़ के खत्म हो जाएगी ज्योति जी। और देखिए इस समय हरियाणा प्रदेश में देश में भयंकर शीतलहर चल रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही है कि ये शीतलहर नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बीजेपी की लहर है। कोई कहता है भगवान श्री राम की लहर है। जब भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को कांग्रेस पार्टी ठुकरा सकती है, तो ऐसे पापी लोगों को, ऐसी पापी पार्टी को हरियाणा प्रदेश और देश की जनता ओंकार जी ने कहा था, विजेंद्र जी, ओंकार जी ने ये कहा था कि अगर कांग्रेस एकजुट होती तो बीजेपी की मनमानी नहीं चलने देती। देखिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पिछले 15 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर न संगठन वाला पाई है, एक दूसरे नेता का कोई सम्मान नहीं है। इनके प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आते थे हरियाणा में, तो मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है किसी पार्टी के लिए कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए, और ऐसे गुलाम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। इनके मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ देर पहले मन से कहा था कि मेरी क्या औकात थी। मुझे तो इनेलो का कहना है, इनेलो ने कहा है, इनेलो ने कहा है, बात सुनिए, इनेलो ने कहा है कि अगर कांग्रेस एकजुट होती तो बीजेपी की मनमानी नहीं चलती। देखिए कभी भी कांग्रेस पार्टी में एकता हो नहीं सकती, एका हो नहीं सकता, क्योंकि ये पार्टी न देश के बारे में सोचती है, न समाज के बारे में सोचती है, न प्रदेश के विकास के बारे में सोचती है। ये अपने बारे में, अपने भाई भतीजे परिवार वालों के बारे में सोचने वाली पार्टी है। ये खानदानी और परंपरा और परिवार के नाम पे ये भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के दो सिक्के के एक पहलू है। तो ये पार्टी ऐसी पार्टी है, चाहे गांधी खानदान हो, चाहे यहाँ पे हुड्डा जी हो, ये किसी और का नंबर आना नहीं देना चाहते मैडम। तो कांग्रेस पार्टी भाजपा का क्या मुकाबला करेगी? एक तरफ भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में चल रही है, सब लोगों की ठीक है विजेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। ठीक है विजेंद्र जी, संवाद का कार्यक्रम चला हुआ है, एक तरफ हमारे बूथ बूथ में जाकर कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की हमारी तैयारियां चली हुई है, रैलियां चली हुई है। ठीक है विजेंद्र जी, आऊंगी आपके पास, लौट के आऊंगी, आपको फिर से समय दिया जाएगा। जनता पार्टी का ठीक है विजेंद्र जी, दोबारा समय दिया जाएगा। ओंकार सिंह जी बने। ओंकार सिंह जी, आपने दोनों को सुना। जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि कोई गुटबाजी है ही नहीं, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हमने रोजगार दिया है, हमने सुविधाएं दी है। क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? और जो अभी का मौका है कांग्रेस के लिहाज से, जिस तरीके से अलग अलग प्रचार हो रहा है, ऐसे में क्या लगता है इनेलो को क्या कुछ इसका फायदा हो सकता है? ज्योति जी देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, गुटबाजी तो जग जाहिर है, कोई माने या ना माने। अगर गुटबाजी ना होती तो अभियान सब मिलकर चलाते, ठीक है, अपने अलग अलग अभियान हो सकते हैं, लेकिन आपसी रजामंदी से अभियान होते हैं। मैं बीजेपी की बात पर आना चाहूंगा। आज बीजेपी से पूरा देश, प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। जिस तरह से इन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक मामले, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पेंशन काट दिया जाना, पीले कार्ड काट दिया जाना, इतनी सारी समस्याएं जो इस बीजेपी ने दे दी, और अब विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। जरा इनसे पूछना कि इस यात्रा का मतलब क्या है। इस यात्रा में, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में जितने कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबको साथ में बिठा के जनता की समस्याएं उनके आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। अब ये समस्याएं दी किसने? ज्योति जी इनसे पूछना, ये जो समस्याएं हैं दी किसने? ये बीजेपी ने दी। ठीक है, पूछ लेती हूँ, समस्याएं किसने दी? विजेंद्र जी, समस्याएं किसने दी? आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है। ठीक, विजेंद्र जी, समस्याएं किसने दी? ज्योति जी देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो विषय उन्होंने उठाया,
जी। क्योंकि इस यात्रा का मैं फरीदाबाद जिले का कोऑर्डिनेटर हूं, तो मैं फरीदाबाद जिले का ही सिर्फ अगर आपको विवरण दूं। लास्ट कमेंट भी इसका आपको समझूंगी, आपका इसको समझूंगी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 190 हमारे फरीदाबाद जिले में इसके कार्यक्रम हुए हैं। हरियाणा प्रदेश के 62 गाँव में, पंचायतों में इसके कार्यक्रम हो चुके हैं। फरीदाबाद में 190 कार्यक्रमों में 2 लाख लोगों ने भाग लिया है और 1,20,000 लोगों को सीधा लाभ मिला है। चाहे वो पेंशन बनने का विषय हो, किसान सम्मान निधि का किसी का अपडेशन नहीं था, रुका हुआ था, उसका मामला हो, परिवार पहचान पत्र के अंदर कोई त्रुटि हो, चाहे वो किसी भी तरह की पेंशन का मामला हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना का मामला हो, चाहे किसी के आधार कार्ड की करेक्शन ठीक होने का मामला हो, हर तरह की जो समस्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उसका समाधान हुआ है। और जहां तक इसका उद्देश्य है 2047 तक भारत को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जिसको हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, इस देश की, हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता और हमारे सरकार के सब अधिकारी मिलजुल के, क्योंकि सरकारी यात्रा है, ये सरकार की तरफ से यात्रा चल रही है, भारत सरकार, हरियाणा सरकार की योजनाओं को बताना इस यात्रा का मकसद है। जनता की समस्याओं का मौके पे समाधान करना इस यात्रा का मकसद है। और फरीदाबाद जिले और हरियाणा प्रदेश में बहुत बेहतरीन तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है। तो जब हमारा देश विकसित होगा, प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ेगी, गांव और शहर के अंदर से समस्याएं खत्म होंगी, तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जहां तक बात देखिए, समस्याओं की जो बात है, समस्या तो हमेशा रहती है, लेकिन कौन उनको अच्छे तरीके से निपटाता है, कौन समस्याओं का समाधान करता है, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हरियाणा प्रदेश और देश लौटूंगी आपके पास। ठीक, कंप्लीट करो, 2 सेकंड में कंप्लीट करो मैडम। आज जो बात कर रहे थे कि भाजपा को लेकर इन्होंने जो टिप्पणी की, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में जीत रही है, बम्पर जीत हो रही है, चारों तरफ लहर है। आज शीतलहर नहीं है, आज भगवान श्री राम की और भारतीय जनता पार्टी की लहर। ठीक है विजय जी, ठीक है विजय जी, ठीक है। नीरज जी भी बने हुए। नीरज जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता बोलते जा रहे हैं, ना तो इन पे आंकड़े हैं, कुछ भी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 2014 में जब हम छोड़ गए थे सरकार, तो बेरोजगारी दर कितनी थी, बताइए आप मुझे, मैं सारे आंकड़े आपको दूंगा। ठीक है विजेंद्र जी, बताइए ना, सिर्फ ऐसे बोलते जा रहे हैं। 2014 में जब हम सरकार छोड़ के आए थे, बेरोजगारी दर कितनी थी, बताइए आप। हाँ जी, मैं बता देता हूँ, अब बता देता हूँ, सुन तो लीजिए। नहीं, मैंने पहले बताया, आप बताओ ना। अभी कह रहे हो आप आंकड़े ऐसे झूठे दे देते हैं, इनको पता नहीं। आप से निकाल के अभी चेक कर लीजिए बेरोजगारी। मैं बताता हूँ बेरोजगारी कितनी, हम सरकार छोड़े 2.9% थी, और आपके जो लेबर मिनिस्टर थे रामेश्वर तेली, जो उनकी रिपोर्ट है, आज बेरोजगारी 9% हो गई है। आप इंटरनेट में चेक कीजिए ना। और सीएमए की रिपोर्ट तो कुछ कहती है, तो मानते नहीं। चलो उस बात को छोड़ो, आप हवा में तीर चले जा रहे हैं। आप बताइए, आंकड़े दीजिए ना, आप आंकड़े दीजिए महाराज। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, बोलते ही चले जा रहे हैं। ये राम जी आपकी नैया पार नहीं लगाएंगे, हरियाणा में राम जी नैया पार नहीं लगाएंगे। लोग देख रहे हैं, राम जी तो सबके हैं, राम जी सबको लाए थे। राम जी के ठेकेदार आप नहीं हो, राम जी के ठेकेदार पूरी दुनिया है। राम जी सबको लाए थे, और ये राम जी के दम पे भ्रम निकाल दो जो दिवीन कौन किसका ठेकेदार है, ये जनता बताएगी आने वाले चुनाव में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो हरियाणा में एक बार फिर से अलग अलग गुट, अलग अलग प्रचार कांग्रेस में देखने को मिला, जिसके बाद से कांग्रेस में तकरार देखने को मिली है, और कांग्रेस इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रही है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।